गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग एंड माइंड। एंड आज आप थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप में देख रहे होगे। ये जो सेटअप है इंटरव्यू टाइप का सेटअप है। वी आर नियर भोज वेटलैंड करके जगह है, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। ब्यूटीफुल प्लेस। और हम लोग क्या मतलब है, मेरे गैंग के मेंबर्स, उनसे मैं मिलाता हूँ। एंड वी 3 मस्केटियर्स टुडे। सो बेसिकली आज का मैं जो व्लॉग कुछ इंटरव्यू टाइप का रहेगा। इस व्लॉग में इन लोग को इंट्रोड्यूस करूँगा। आप लोग इन्होंने काफ़ी बार देखा होगा मेरे साथ, बट यू डोंट नो देम। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो गाइज, जो मेरा एक्सपीरियंस है टोटल राइडिंग का विद इन लास्ट 4 years, इट्स 60,000 किलोमीटर्स प्लस। एंड वही चीज़ मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको क्या मोटिवेट करता है, यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो चलो चलते उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें। These are my buddies, Captain and AD. Guys, please introduce yourselves. I am Captain Abhinav. My call sign is Captain. And I'm Arunab Dubey. My call sign is AD. So, guys, riding के बारे में कुछ बताइए। आप लोग ने कैसे join I किया? think it's been a year that 3 of us have been riding together. Almost 5,000 kilometers we have driven together, I believe. Yeah, most of it. Most of it. And we generally are known by Sunday morning riders. We like to ride early in the morning, end up by good brunch, and sometimes we also go for night rides, midnight nights. AD? Well, kind of fun. Bhopal is kind of centrally located, so we have a lot of places to explore every time we go out. We have a lot of things to do, lot of good people to meet, lot of beautiful sceneries to look at. So it's kind of a beautiful thing in general, and naturally we all share a passion for motorcycling, so we love meeting up. We ride quite often and share a camaraderie with each other. बेसिक आप अपना आइडिया रहता है हर राइड का खाना, दैट इज आवर बेसिक मोटिव। सो हम लोग बुक्कड़ राइडर्स भी हैं। Yes. At times, एक्सप्लोर ईटिंग। फैमिली भी हमको यही बुलाती है कि आप लोग भुक्कड़ राइडर्स हैं। हम खाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं शायद। क्योंकि every ride ends with a good meal. Oh, yes. Either it's a breakfast, brunch, or maybe midnight tea. Yeah. That's how we go about it. True that. We have other team members or riders in our group, but unfortunately वो लोग आज join नहीं कर पाए। उनके साथ भी मिलाऊंगा जब मौका मिलेगा आप लोग को। Tell us, Captain, या अपनी राइड, सबसे लंबी राइड कौन सी थी और क्या अच्छा लगा उस राइड के बारे में? आई थिंक हमारी सबसे लंबी से ज़्यादा सबसे यादगार राइड आई थिंक हमारी फर्स्ट वन थी, भीम बेटका राइड दैट वी डिड टुगेदर। भीम बेटका राइड थी। एंड हमारी उसके बाद सबसे अच्छी राइड थी, सेकेंड जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, दैट वाज ऑन अ रूट टू तवा डैम दैट वी डिड। That was also good. That's really good. एंड थर्ड जो थी वो मेरे हिसाब से कोलार से देलावाड़ी होते हुए हमने जो एक लॉन्ग रूट एक सर्किट किया था, दैट वाज रियली गुड। हाउ अबाउट यू एडी? एक राइड हमने और की थी। अनफॉर्चुनेटली दैट राइड यू कुड नॉट पार्टिसिपेट। उसमें हमने बड़ी सारी बारिश एक्सपीरियंस की, एंड I missed that. One crazy one. My goodness. That time I guess you got your tooth extracted. Yes. You were not fitting into the helmet that time. So that was the situation. But yes, I mean every ride brings some kind of a memory. Let me put it that way. हर राइड में हम कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाते हैं। जब भी हम कभी राइड कर वापस लौटते हैं, सो वी हैव अ स्मॉल स्टोरी टू टेल। हम जब घर जाते हैं तो नेचुरली हम अपने घर वालों को कुछ तो बताने की पोजीशन में रहते हैं। कैप्टन एंड एडी, यार थोड़ा सा आप भी आपने कितना माइलेज किया अभी तक, क्या सीखा आपने, जरा हमारे ऑडियंस को बताएं। I think approximate 10,000, 12,000 must be my riding on the bike as per the riding part. Bikes तो बहुत सालों से थी हमारे पास, और छोटी छोटी ट्रिप्स जहाँ मैं पोस्टेड रहा हूँ उसके आसपास गए, कभी शिमला चले गए, कभी कश्मीर में, कभी पोर्शन में कर लिया। बट बीइंग अ डेडिकेटेड डाइवर राइडर काइंड ऑफ अ स्टफ केम लेटर इन माई लाइफ, और दैट्स व्हेन आई बॉट दिस बाइक लास्ट 1 year बैक। और तब से थोड़ा सा हमारी राइडिंग एज अ स्पीयर वो थोड़ी सी तेज हुई है। अबाउट यू एडी? मेरे साथ में यदि मैं बोलूँ, सो आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट बाइक्स फ्रॉम एवर सिंस इफ आई कुड रिमेंबर। तो जब से मैंने होश संभाला है, शायद आई हैव बीन अ फैन ऑफ मोटरसाइकिल्स। सो दिस हिमालयन हैपेंस टू बी माय फोर्थ मोटरसाइकिल।
बहुत छोटी उम्र से चलाना शुरू कर दिया था, काफ़ी अर्ली एज में हमने राइड्स शुरू की. Might have clocked about 60-70,000 kilometers so far in on different machines. So for right now मेरे पास एक हिमालयन और एक थंडरबर्ड 350 है. तो ऑन ऑफ दोनों राइड्स करते रहते हैं हम, मतलब उन दोनों मोटरसाइकिल्स पे राइड करते रहते हैं. एज अ किड वेल स्पीड मैटर्ड उस समय, बट द पॉकेट डिड नॉट अलाउ. तो मोटरसाइकिल्स उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी. जो स्मॉलर मोटरसाइकिल्स 100-115 सीसीज. धीरे धीरे करके एज वी ग्रो ओल्डर सो मोटरसाइकिल्स अच्छी आ गई, बट देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ में आने लगी. सो वी बिकेम अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल. मैंने this latest motorcycle is an adventure one. गाइस टेल अस राइडिंग के बारे में क्या पैशनेट करता है आपको? Almost everything, let's say. Roads, speed, gas, I mean, you name it. The sceneries, the weather, the people, the food that we have. It's the entire vibe that we carry around. Absolutely. And sometimes I believe it's not only we are riding, people also get aspired. At times we also feel like celebrity, don't we? Oh yes. That's it. That's cheers. Tell us about your bike, which bike you have and why you chose this bike. Just tell us, our viewer. So Sam, this is Himalayan 450 and last year only I purchased it. And why this bike? Because somehow there was always an adventure side of me which wanted to explore. I had previous bikes also, but somehow I was more inclined towards driving on say out this off-roading kind stuff. Plus the roads that we kind of I intend to take a leap on would have lots of rumbles, rocks and all. So somehow knowing that the Himalayan has got good suspension system and good power, somehow it attracted me more. So, AD buddy, tell us about your bike and choice. Why you chose Himalayan, and did you see any other bikes? How did it go? Well, Sam, when I was exploring bikes, I somehow landed on Scram 411 initially, but gave a decent exposure to the off-roads and the on. But later then I realized that this machine is a little more advanced and a little more technology enabled than the other one. So I took up this machine and I've been driving my car for quite a while. So sometimes it so feels कि आप कहीं तक तो पहुंच जाते हो, but then you don't get a chance to see the inner beauty or the places which your car cannot take you to. So Himalayan gives you a feel of both. ये आपको highways पे भी ले जाती है and it takes you off roads as well. It takes you to places where your car cannot take you. तो मेरे ख्याल से that became quite a thing कि मैं कम से कम इससे कुछ और ज़्यादा explore कर सकता हूँ. And of course the fun of off-roading happens to be with this bike. So it's a fantastic machine, per se. Wow, sounds like you are satisfied with your bike. I am very happy with this bike, really.
वाज इट। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की हमने। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है यार, मैं उधर भाग लेता हूँ। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड ये एक छोटा सा ट्रायल था ये वीडियो का। और अभी हम लोग हैं केरवा डैम पे। यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और वापस घर जाएंगे। मैं आपको सीन भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है ना बढ़िया। और यहाँ पे ये MPT का रिजॉर्ट है यहाँ पे। सो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। ऐसे मैं बता रहा था, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाल की ऐसी तैसी हो गई है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई हैव टू से एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे भी होंगे, आपको दिखाएंगे। टिल टाइम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, सायोनारा।